पुराण। तो आइए सुने कविता। धरती अग्नि आकाश जलवायु अर्थात पंच तत्व संपूर्ण ब्रह्मांड अंड में जा समाता है। अंड है धरती सूर्य से प्रकाशित, प्रत्येक चर अचर सूर्य ऊर्जा से जीवित। सूर्य को प्रकृति की आत्मा माना जाता है। आत्मा अर्थात पराशक्ति, शाश्वत तत्व जिसका अंत मृत्यु के पश्चात भी जिसका विनाश होने ना पाता है। पराशक्ति अर्थात सर्वोच्च शक्ति, सक्रिय ऊर्जा। आत्मा प्रत्येक देह में जीवन आत्मा है तो जीवित वरना मृत माना जाता है, क्योंकि आत्मा शस्त्र से कटती नहीं, अग्नि से जलती नहीं, न हवा आत्मा को सुखाती है, न पानी उसे भिगाता है। किंतु ये भिन्न भिन्न प्रकार की देह, पशु पक्षी, कीट मकोड़े, दानव मानव, अंडज उद्भिज पिंडज श्री विष्णु के वाहन गरुड़ को समझना आते हैं। प्रभु, ये चेतना, आत्मा, अंतःकरण क्या है? पृथ्वी का प्राण कौन कहता है? पृथ्वी पर जीवन किससे है? किस कारण 1,84 योनियों में जीव, पशु पक्षी, जीव जंतु मनुष्य को भी चक्र में घुमाता है। गरुड़ द्वारा पूछे गए प्रत्येक प्रश्न के उत्तर श्री विष्णु ने विस्तार से बताया है। 19,000 श्लोक है, किंतु वर्तमान में कुल 7,000 श्लोक श्री विष्णु ने इसका नाम गरुड़ पुराण धराया है। श्री हरि विष्णु के ने उत्तर क्या दिए प्रश्नों के उपरांत बताती हूँ, किंतु गरुड़ जी का परिचय पहले दे जाती हूँ। पक्षीराज गरुड़ के पिता ऋषि कश्यप की 2 रानियां थी, कद्रु और विनीता। विनीता ने ऋषि कश्यप से वरदान में 1,000 नागपुत्र, कद्रु ने 2 तेजस्वी पुत्रों की कामना की। ऋषि कश्यप की पत्नी विनीता के 1,000 नागपुत्र अंडों से पैदा होने लगे, किंतु कद्रु के दोनों अंडे ना फूटे तो कद्रु ने एक अंडा स्वयं फोड़ दिया। बालक का ऊपरी अंग बन चुका था, किंतु अभी वो अधूरा था। उसने क्रोध में अपनी माता कद्रु को श्राप दिया, माता कद्रु, तुम 500 वर्ष तक अपनी सौतन विनीता की दासी बनकर रहोगी। वह तेजस्वी बालक अरुण के नाम से विख्यात हुआ, सूर्य देव का सारथी बना। दूसरे अंडे से पक्षीराज गरुड़ का जन्म हुआ। पक्षीराज गरुड़ ने माता कद्रु को श्राप मुक्त करने का प्रण किया। समुद्र मंथन से प्रकटा अमृत माता कद्रु को श्राप मुक्त कराएगा, तो गरुड़ अमृत कलश पाने इंद्रलोक गया। इंद्र देव के यहाँ से अमृत कलश ले उड़ चला। देवताओं द्वारा, इंद्र देव द्वारा घायल भी हुआ, किंतु उद्देश्य माता को शाप मुक्त कराना था तो सफल हुआ। तब अमृत ले जाते पक्षीराज गरुड़ को श्री विष्णु आवाज लगाते हैं, गरुड़, ये जो अमृत लेकर तुम उड़ रहे हो इसे चख लो। न केवल घाव ठीक, तुम अमृतत्व को प्राप्त हो जाते हो। क्षमा करे प्रभु, अमृत केवल मेरी माँ कद्रु के लिए। जियो गरुड़, आज से श्री हरि विष्णु तुम्हें अपना वाहन बनाते हैं। तब श्री विष्णु वाहन गरुड़ संग आकाश में उड़ते पृथ्वी मार्ग से जब जाते हैं, कहीं कल कल गंगा बहती थी, आरती घंटियां कहीं कहीं शव जलते, रुदर गरुड़ को न भाते हैं। धरती पर कहीं मानव दानव सा पशु पक्षियों को क्रूरता से मारते हैं। धरती पर कहीं गौशाला देवी देवताओं संग पशु पक्षी पूजे जाते हैं। कहीं पत्थर को तराश तराश कर मूर्तिकार मूर्ति बनाते हैं, स्थापित कर प्राण प्रतिष्ठित कर प्रभु पूजे जाते हैं। कहीं विकराल रौद्र सी गंगा जंगल पहाड़ डराते हैं। तब गरुड़ श्री विष्णु से जीव जंतु पशु पक्षी मानवों में ऊर्जा शक्ति यदि आत्मा है तो अनावरण भिन्न भिन्न कैसे बन जाते हैं? प्रभु कृपया प्रकाश डाले, देवी देवताओं की देह मानवों की देह से भिन्नता कैसे दर्शाती है? गरुड़ सुनो। देवताओं के देह के 2 स्तर है। उत्तम स्तर के देवताओं में 2 तत्व तेज और आकाश पाया जाता है। मध्यम स्तर के देवताओं में 3 तत्व हैं, वायु तेज आकाश, या यूं कहो कि सत्यचित आनंद जा समाता है। किंतु धरती पंच तत्व की है, सो उत्तम श्रेणी मानवों में 5 तत्व, अन्य जीवों में एक एक तत्व घटता जाता है। वो पशु पक्षी जीव जंतु चर अचर बन आता है। पशु पक्षी जीव जंतु कीट पतंग। प्रभु, यदि कर्मों के अनुसार एक एक तत्व घटता है तो जीव अगला जन्म किस पिंडज से पाएगा, ये कैसे पता चलता है? गरुड़ सुनो। कर्मों की गति से मृत्यु के समय आत्मा जब देह से निकलती है, नेत्र से नभचर
नासिका से जलचर, करण से उभयचर, मुंह से थलचर, गुदा से कीट पतंग, आज्ञा चक्र से मनुष्य, सहस्रार चक्र से वैकुंठ में जा समाती है। गरुड़ देह पात्र है, मन अभिनय करता है, आत्मा प्रत्येक देह में बिंब शक्ति स्वरूप परमात्मा है। पंच तत्व से बना शरीर पात्र कहलाता है। जीव देह रूपी पात्र को यदि काम क्रोध मोह लोभ से भर ले, मांसाहार का भक्षण कर ले तो लाख 84 में फंस जाता है। सर्वोत्तम मानव जन्म से निम्न योनियों में पशु पक्षी कीट पतंगा चर अचर बनाता है। गरुड़ सुनो, यदि 84 लाख योनियां हैं तो लाख 84 नरक भी हैं। आत्मा परमात्मा का बिंब मात्र है, वो न स्त्री है न पुरुष है, निर्विकार माना जाता है। प्रभु, यदि परमात्मा सबके भीतर है तो उस आत्मा रूपी शक्ति का आभास सबको क्यों ना हो पाता है। गरुड़ सुनो, संसार को धन रूपी माया ने घेर रखा है। मनुष्य केवल धन को संचित करने में प्राण त्याग जाता है। मुझ ईश्वर से मुझको नहीं, धन भूमि ऐश्वर्य पाना चाहता है। धन केवल श्वास है, माया नहीं। सो आवागमन चलता रहता है, आवागमन चलता रहता है, किंतु प्रभु मृत्यु पश्चात आत्मा कहाँ जाती है। गरुड़ सुनो, यमराज द्वारा यमलोक, वहां कर्मों का लेखा जोखा चित्रगुप्त द्वारा स्वर्ग या नरक पहुंच जाती है। और प्रभु, स्वर्ग अर्थात वैकुंठ नहीं गरुड़, स्वर्ग अर्थात सुंदर वर्ग मनुष्य योनि। वैकुंठ तो विष्णु लोक है, केवल सुपात्र वहां पहुंच पाते हैं। यदि स्वर्ग मनुष्य देह है तो नरक कहाँ है। गरुड़ नरक भी धरती में जा समाये हैं। सुनो, रौरव शीतक कालसूत्र अप्रतिष्ठित अविची लोकप्रिय अधेय नरक है। 86 नरक कुंड वैतरणी नदी से पापी तर ही ना पाए हैं। किंतु यदि मृतक के परिजन गया जी में दान या श्राद्ध करे, प्रेत आत्मा मोक्ष पाती है, लाख 84 की चक्रव्यूह से शीघ्र मुक्त हो जाती है। गरुड़ ने आकाश से धरती पर देखा, हे प्रभु, कहाँ है नरक, मुझे नरक क्यों नहीं दिख जाते हैं। गरुड़, पशु पक्षी जीव जंतु नरक ही तो हैं। मनुष्य दानव बनकर उधर में मसान बनाते हैं। पशु पक्षी जीव जंतु धरती पर क्रूरता से काटे जाते हैं, कढ़ाइयों में तले आग में सेके जाते हैं। तो क्या आत्मा पशु पक्षी जीव जंतुओं में नहीं, किंतु देह पिंजर है। गरुड़ पिंजरा है देह, कर्मों का फल देह को ही माना जाता है। प्रभु, आत्मा क्या है, ब्रह्मांड में कैसे आती है, प्रवाहित आकाश के पश्चात क्या है, और जड़ से उत्तम क्या कहता है। सुनो गरुड़, आकाश के पश्चात वायु, वायु के पश्चात अग्नि, अग्नि के पश्चात पृथ्वी, पृथ्वी से औषधि, औषधि से अन्न, अन्न से वीर्य, वीर्य से पुरुष। तैत्तिरीय उपनिषद बताता है, जैसे जल वाष्प बन के वापस मेघ बन जाते हैं, वैसे ही मेघ से अन्य जल जीव धरा पर आते हैं। ब्रह्म की दो प्रकृति है, अपरा और परा। ब्रह्मांड और आत्मा दोनों पूर्ण है। पूर्ण से पूर्ण निकालने पर पूर्ण शेष रह जाता है। परमात्मा सदा से शांत है, सबके भीतर दृष्टा आत्मा है, सबके कर्मों को लिखता लाख 84 योनियों में घुमाता है। गरुड़ सुनो, जड़ से उत्तम प्राण है, प्राण से उत्तम मन, मन से उत्तम बुद्धि, बुद्धि से विवेक, विवेक से चेतना, चेतना से उत्तम आत्मा, इन सब को धारण करता है परमात्मा। प्रभु, धरती से अधिक क्या है, देह कब माना जाता है, देह जड़ कब माना जाता है। गरुड़ सुनो, धरती से अधिक जल है, जल से अधिक अग्नि, अग्नि से वायु, वायु से आकाश, आकाश से महत, महत से आत्मा, आत्मा से अधिक परमात्मा हर चैतन्य को धारण करता है। तो आत्मा ही ब्रह्म है, ब्रह्म से ही प्रस्फुटित होने के कारण ईश्वर तुल्य है। आत्मा देह में है तो जीवन, मृत्यु तो मृतिका जड़ माना जाता है। प्रभु, संसार क्या है। गरुड़, संसार प्राकृतिक शक्तियों का खेल है। प्राकृतिक शक्ति चित्त का खेल है, चित्त की शक्ति आत्मा है, आत्मा ही परमात्मा का अंश मानी जाती है। आत्मा सदा जागृत है, देह सोता है, आत्मा स्वपन सुषुप्ति विचार भाव आत्मा ही तो कराता है। हे गरुड़, जीवन का अंत होता है, आत्मा सदा से अमर है। मृत्यु देह की मुक्ति गया जी में पेवे विसर्जन कर कर्म अनुसार फिर से जन्म पाता है।
प्रभु, फिर मूर्ति क्या है? गरुड़ मूर्ति अर्थात ईश्वर का स्वरूप। यदि प्राण प्रतिष्ठित हो तो ईश्वर मूर्ति के नेत्रों से झांकते हैं, कर्ण से सुनते हैं। धरती पर प्रत्येक जीव मानव जब तक जीवित है चलायमान मूर्ति ही तो है। मृत्यु तो मृतिका जड़ कहते हैं। धन्यवाद प्रभु, समझ गया मैं कि जीवन सु अवसर है आत्मा या परमात्मा को पा लेने का, देह रूपी पात्र को सुपात्र बनाने का। पृथ्वी पर पंच तत्व जो बाहर है वो ही उत्तम योनि मनुष्य के भीतर जा समाता है। यदि मनुष्य मन को साथ ले, समय का सदुपयोग करे, परमात्मा का अंश परमात्मा ही है वो जान पाता है, तब आवागमन से मुक्त वो सदा बैकुंठ में स्थान पाता है, वो सदा बैकुंठ में स्थान पाता है। तो ईश्वर चैतन्य सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ सर्वव्यापक प्रभु का जगत प्रभु की सत्ता है और हरि इच्छा बिन इस जगत में हिल न सके कोई पत्ता है, और हरि इच्छा बिन इस जगत में हिल न सके कोई पत्ता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।